आदरणीय उपसभापति जी, अभी इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 एक्ट 1956 और डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अमेंडमेंट के लिए जो ऑर्डिनेंस आया है उसके बिल पर अभी चर्चा हुई आज, और सदन के सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और कुछ आशंकाओं को भी उन्होंने रखा है। सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस अमेंडमेंट का बाय एंड लार्ज समर्थन किया है। दे हैव सपोर्टेड द अमेंडमेंट। आई थैंक देम फॉर गिविंग दिस सपोर्ट। और समर्थन के साथ साथ कुछ प्रश्नों को भी उन्होंने उठाया है। मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक उन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करते हुए इस डिबेट का जवाब दूं। जहां तक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट का सवाल है, इसका उद्देश्य एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस को रोकने का था। जो पहला उद्देश्य है कि हमारे बच्चे कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं और वो एग्जामिनेशन देते हैं। यह सिलसिला और यह प्रक्रिया अपने आप में बड़ी महंगी पड़ती है। ट्रैवलिंग भी इसमें इन्वॉल्व है और अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग समय पर अपीयर होना, यह एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था। सो देयर वाज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस। तो पहला फैक्टर तो ये था। दूसरा था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू कर्ब करप्शन। एक हम ट्रांसपेरेंसी लाएं और वह देश के लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हम प्रावधान कर सकें, ताकि एक ही एग्ज़ाम्स के माध्यम से और वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसके तहत एग्जामिनेशन हो सके। और तीसरा विषय था कि टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इनका जब टेस्ट हो भी जाता है तो टेस्ट के प्रोसेस और टेस्ट के प्रोसेस से निकल करके फिर जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के प्रोसेस में भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप रहता था। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ट्रांसपेरेंसी टू कर्ब करप्शन और इसके साथ साथ अपना एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का रुक सके, ये तीन उद्देश्यों को रख करके नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको आगे बढ़ाया गया। वैसे बहुत सी रिकमेंडेशंस आती रही और स्टैंडिंग कमेटी की भी रिकमेंडेशन रही कि एंट्री एग्ज़ाम और एग्ज़िट एग्ज़ाम ये होना चाहिए, इस तरह की बातचीत भी कही गई। अभी ये जो नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ और ये जो अमेंडमेंट आएगा, इसके बाद ये एक्ट का पार्ट बन जाएगा, तो यह एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी दे देगा, उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी देगा और आगे जो चेंजेस हैं वो हम रूल्स रेगुलेशंस में उसके अनुसार कर सकेंगे, तो उसका हमको लाभ हो सकेगा। एक चर्चा में विषय बार बार सुप्रीम कोर्ट का आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट के कारण ये आया, सुप्रीम कोर्ट के कारण ये आया। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि वेल इंटेंशन पिछली सरकार का भी था और इस सरकार का भी रहा है। और दिस वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज नॉट इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऑर्डर दे करके इसके डायरेक्शन को उसको क्रैश किया था। हमारे जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन था उसको क्रैश किया था और उन्होंने उसके बाद हम लोग रिव्यू में गए और रिव्यू में भी हम लोगों ने उन सारी बातों को रखा और उसके रखने के पश्चात अप्रैल महीने में उन्होंने इस ये जो अपना ऑर्डर था, खुद का ऑर्डर, उन्होंने विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि आप यू कैन कैरी ऑन विद द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। दिस हैपेंड इन द मिड ऑफ अप्रैल और मिड ऑफ अप्रैल में आने के पश्चात फिर एक PIL लग गई और उस PIL के जवाब को देते देते करते करते May 9 हो गया और May 9 को के बीच में May 1 को AIPMT, ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट, ये ड्यू डेट था उसका 1 मई। तो इसी बीच में 1 मई में AIPMT का एग्जामिनेशन हो गया। ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है। इस ऑल इंडिया टेस्ट से डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कॉलेजेस हैं उसमें
15% की सीट्स होती हैं और उसमें वो एडमिशन मिलती है, उसका वो एग्जामिनेशन होता है। और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स भी AIPMT के एग्जामिनेशन में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो फाइनल फैसला आया, वो ये था कि AIPMT का जो May 1 का टेस्ट हुआ, दैट स्टैंड्स एज नीट फर्स्ट, और नीट 2 24 जुलाई को होगा और 17 अगस्त को उसका नतीजा निकलेगा। और इसके साथ साथ नीट का एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने कह करके फैसला कर दिया। एक प्रश्न आया था कि व्हाट वाज द अर्जेंसी, वी एक्सेप्टेड इट, वी वेंट फॉरवर्ड। लेकिन 14 मई को एक विषय आया और 14 मई को रिप्रेजेंटेशंस आने शुरू हुए। रिप्रेजेंटेशंस आने शुरू हुए स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। वह रिप्रेजेंटेशंस ये आने शुरू हुए कि नीट को इस साल लागू न किया जाए। नीट को लागू किया जाएगा तो दिक्कत आएगी और हमारे को एग्जामिनेशन करने में दिक्कत हो सकती है। उनके 3 इश्यूज थे। एक इशू था ऑनगोइंग एग्जामिनेशन, दूसरा इशू था पैरिटी ऑफ सिलेबस, और तीसरा इशू था लैंग्वेज। क्योंकि जो हमको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी वो ये थी कि नीट एग्जामिनेशन जो होगा, नीट 1 हो चुका है, नीट 2 जो होगा दैट कैन बी डन इन इंग्लिश एंड हिंदी। बट देयर वर वेरियस स्टेट्स हु हैड द लैंग्वेज प्रॉब्लम, और ऑन गोइंग स्टेट्स के एग्जामिनेशन हो रहे थे। उन एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑल हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, और उस ऑल हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने ये विषय रखा कि आपके रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, आपके इशू 3 हैं, लैंग्वेज है, सिलेबस है और आपका ये ऑन गोइंग एग्जामिनेशन है। इस पर हमको आपका क्या कहना है, आप कहिए। सभी ने एक तरफ से ये कहा कि नीट इन प्रिंसिपल, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इन प्रिंसिपल वी एक्सेप्ट, और नीट लागू होना चाहिए। लेकिन नीट लागू होने में दिक्कत एक आ रही है, और वो दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो लैंग्वेज का इशू है वो हमारे बच्चे उसमें सफल नहीं होंगे। बहुत से लोगों ने एग्जामिनेशन की तैयारी की है और उसके लिए उसको दिक्कत आएगी। उसी तरीके से ये कहा गया कि सिलेबस की दिक्कत आएगी, और हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है, हो गया है, बच्चों ने एडमिशन ले ली है, एग्जामिनेशन का, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन के उनके कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, दे आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, लेट देम गो फॉर एग्जामिनेशन। दैट वेरी इवनिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में भी सभी लोगों ने शामिल होकर के उसमें चर्चा हुई कि व्हाट वी कैन डू। देयर ऑल्सो द 3 इश्यूज केम, द सेम इश्यूज, द लैंग्वेज, ऑनगोइंग टेस्ट एंड द सिलेबस। और जो उसमें से रिजॉल्व हुआ वो ये हुआ कि नीट इन प्रिंसिपल वी एक्सेप्ट, बट दे वर नॉट प्रेजेंट। ऑल पार्टीज वर इनवाइटेड, most you have invited those who are, we are not in power in states. no Tamil Nadu has not gone, Telangana has not gone. We invited all. We were invited, true, but they have not attended. Don't say it is because of all these people we have come to a conclusion. In that, Nadu did not agree for the NEET. no, but they said this. I'll tell you one thing, that because of this ordinance only the Tamil Nadu got the permission to. No, for this year, we are thankful for this year. examination. But in principle, we do not accept NEET. ठीक है. I correct myself that AIDMK did not say, and the Tamil Nadu government. Tamil did not say. Nadu- But in general, it was accepted. All members from Tamil Nadu said they don't accept NEET. Yes. All members. All except Tamil No, Nadu. both. I would both like said, to. Yeah. This clarity should be there, that except Tamil Nadu, it was said that NEET in principle is accepted. Now, जिसमें से जो बातचीत होते होते ये सारी चीजें जब निकली, then we decided to go for an ordinance. Ordinance में भी बहुत clear है कि the permission is for 16-17 for undergraduate, for this year only. For postgraduate examination, which is going to take place in December, this year only, the NEET will be applicable.
national eligibility cum entrance examination test will be applicable। एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर दूं कि all private institutions of all states, जहां भी private institutions है, they will be covered under NEET, they will be covered under NEET। और जो स्टेट के एग्जामिनेशंस हैं उनको इस साल की छूट दी गई है, जिसमें private deemed, I'll come later, but all, you see, deemed universities also are first a medical college. So all private institutions, that means deemed university के अंदर भी आने वाला medical college, उसमें भी NEET लागू होगा। All deemed universities will come under this. So इसमें NEET exam, जो private examination, private medical colleges हैं, उसमें NEET लगेगा और NEET लागू होगा। कुछ जो issues आपके आए, उन इश्यूज के बारे में मैंने अर्जेंसी के बारे में आपको बताया कि अर्जेंसी ये थी कि मई 13 के बाद मई 14 को ये रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, हाउस एडजर्न हो चुका था और उसके बाद हाउस सेशन में नहीं था और उसके बाद इसको करना था, इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है उसके बारे में हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमने ये एग्जामिनेशन एमसीआई नहीं कराती, ये एग्जामिनेशन सीबीएसई कराती है। सीबीएसई जो एग्जामिनेशन कराएगी नेक्स्ट ईयर, उससे पहले हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिख दिया है कि पिछले 3 सालों में आपके यहाँ स्टेट्स में किस किस लैंग्वेजेस में आपने एग्जामिनेशन लिया है उसको हमको आप बताएं और उसके अकॉर्डिंगली द एग्जामिनेशंस विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज, इन द लोकल लैंग्वेजेस। तीसरी बात यह है कि जो सिलेबस का सवाल है वो सिलेबस को हम पैरिटी करेंगे। वैसे तो जो नेशनल करिकुलम है दैट इज ऑफ एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई एंड ऑल फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो, बट द स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो भी सिलेबस को रखा है उस सिलेबस को हम पैरिटी करेंगे और उस सिलेबस की पैरिटी करके ही हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन करेंगे। तो जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, जहां तक सिलेबस का सवाल है, इन दोनों ही चीजों के बारे में हमने स्टेट के कंसर्न्स को इसमें एड्रेस करने का प्रयास किया है। इसलिए जो अगला एग्जामिनेशन होगा, सेंट्रल सिलेबस एंड स्टेट सिलेबस विल ब्रिंग अ पैरिटी टू इट एंड अकॉर्डिंगली द नीट एग्जामिनेशन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे तमिलनाडु का विशेष करके और बाकी सब जगहों का है कि गांव के बच्चे छूट जाएंगे और गांव के लोगों को इसमें से चांस नहीं मिलेगा। एक तो जो ये स्टेट कोटा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली विद द स्टेट, दे हैव टू डिसाइड अमंग द रिजर्व कैटेगरी जो है, ये सारी की सारी कैटेगरी के डिसीजन स्टेट को लेना है। व्हाट नीट इज गोइंग टू डू, नीट इज गोइंग टू गिव द नेम ऑफ द कैंडिडेट जो सफल हुआ है, उसके आगे उसका डोमिसाइल लिखेंगे, उसके आगे उसका परसेंटाइल लिखेंगे। परसेंटाइल मींस जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन हुआ जो उस डोमिसाइल के थे, उनके एग्जामिनेशन में से जितना निकला वो सारे हम लिस्ट बना करके उनको दे देंगे। सो द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस ऑफ द तमिलनाडु स्टूडेंट्स अमंग द तमिलनाडु। करेंगे तो उसमें क्या वो अपना वो लिखेंगे, उसमें वो नाम लिखेंगे, अपना डोमिसाइल लिखेंगे और अपनी प्रेफरेंस लिखेंगे और हम जो लिखेंगे, हम जो आंसर देंगे वो जैसे आपने कहा है ना कि ओबीसी और एससी उनका जो कोटा है वो स्टेट, तो वो क्या उसमें लिखेंगे? मुझे पूरा समझा लेंगे। हाँ, ये मैं पूरी बात कर लूं फिर उसका आप मेडिकल जो मेडिकल फी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मैं पूरी बात कर लूं और फिर डिस्पैरिटी है उसमें, बताओ। प्राइवेट और दूसरा। Let him finish. Let him finish. He said, let him, no. He said he wants to finish. After that, I will allow you. We will. We have got our own. No, CP. Every state. Yes. Sir, what we Yeah. are going to do? That also has to be नीट का addressed. रिजल्ट कैसे निकलेगा उसको आप देख लीजिए। Yes. नीट का रिजल्ट इस तरीके से निकलेगा, नेम, द रैंक, द पर्सन्स रैंक जो उसने नीट में हासिल किया है, द डोमिसाइल एंड द परसेंटाइल।
मीन्स उसके डोमिसाइल से उसका स्टेट पता चल जाएगा, उसके among the states होगा ना, because we will give Tamil Nadu, I'm not using the word, any state का जो होगा, among the domicile we will send it to them. Later I will allow you. I will allow you. No, sit down, let him be. We don't have CBSE at all. Yeah, We don't have CBSE. You will appear for the common entrance. let him finish. Let him finish. Let him finish. Let him finish. Yeah. So what we will do is, we will give the ranking, we will give the names, we will give the name, the ranking, the domicile and the percentile. Now it is for the state government to decide. If you want to give extra mark for rural area, you give it to yourself. Whatever backwardness के लिए आप देना चाहते हैं, आप उसको rural area के लिए देना चाहते हैं, आप उसको जिस तरीके के लिए भी देना चाहते हैं, your state quota within the limits addressed by the directions given by the Supreme Court, उस reserved category के अंतर्गत आप उनको admission दीजिए, और वो that will come under that category, उसी के तरीके से आप उनकी admission लेंगे. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जो सीट्स स्टेट के कोटा की हैं, वह भी उसी तरीके से भरी जाएगी. No, no. Let him finish. No, I'm not allowed. Everybody listen. Let him finish. Let him finish. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी जो सीट्स हैं, उसका कोटा भी, वो जो स्टेट का कोटा है, वो स्टेट का कोटा स्टेट वाले ही उसको भरेंगे. और जो नीट का एग्जामिनेशन होगा, वो नीट का एग्जामिनेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर सीट्स पर होगा, जिस पर जो सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने से भरता है, उसके लिए उसका एग्जामिनेशन होगा, और वो उसको उस तरीके से भरेंगे. ये कुल मिलाकर के हम उसमें करने वाले हैं, और उसको करते हुए what we are going to give them only a list of candidates, and the list of the candidates are going to be selected by the state governments for their seats, जो उनके respective seats हैं. By and large आपके 3 questions थे about language, about Okay. courses All right. and about the reservation. इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है. This has been done only for the year 1916-17 for undergraduate. For post-graduation it is not done. It is continuously that the NEET will be applied. And जो MCI का सवाल था, जिसके बारे में मैं वैसे जवाब दे चुका हूं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस MCI के बारे में आए थे. MCI के बारे में deliberations are being done. We have the report of the standing committee. We are working on it. We are not under any pressure. We will do the right thing. We will take all of you in confidence and come forward in that direction. That is what I have to say. Thank you. Now